दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तरकश प्रदीप फिर से हाजिर हूँ। ये इस सीरीज का 9वां एपिसोड है और 7वां अंक इसका हम लेकर आए। 9वां है या 10वां है, मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ हर बार। आई थिंक ये 10वां एपिसोड है। ओके, तो ये एपिसोड शिव कुमार बटालवी कृत लूणा के 7वें अंक को लेकर आया है। 7वां अंक हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। और ये अंक जो है शिव कुमार बटालवी ने इंदिरा बिल्ली, प्रवीण चौधरी और शमशाद बेगम के नाम किया है। तो अभी तक अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो गुजारिश करता हूं कि आप इसी चैनल पे जो पीछे के सारे जो 9 एपिसोड्स हैं वो आप देख लीजिए, ताकि आपको कहानी के बारे में अच्छे से मालूम हो जाए। और थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ कि अब पूरन जो कि लूणा का सौतेला बेटा है, लूणा ने पूरन के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था, जिसे ठुकरा दिया था। प्रेम निवेदन को पूरन ने ठुकरा दिया था और पूरन एक खत छोड़कर चला गया। और उस खत का मजमून कुछ ऐसा था जो पढ़ा सलमान ने लूणा के सामने ही पढ़ा, जिसमें पूरन ने इशारा किया था कि ए माँ लूणा, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता और मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं इस राज घराने में यहाँ मैं ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं इस परिवार से अब निस्बत अपनी महसूस नहीं करता। अब मैं सब कुछ छोड़ के, राजमहल छोड़ के जा रहा हूँ। और वो चला गया। ये सुनकर सलमान रोता है और कहता है कि ये सब कुछ लूणा का किया धरा है। लेकिन लूणा फिर अपना पक्ष रखती है और बिल्कुल सत्य के विपरीत, जो बिल्कुल झूठ है, अपना झूठा आरोप जो है वो पूरन पे लगाती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तेरा बेटा ही मेरे साथ ज़बरदस्ती पे उतारू हो गया था। और वो कन्विंस कर देती है सलमान को। सलमान फिर लूणा की बात सुनते ही पूर्ण पर गुस्सा हो जाता और कहता है कि मैं खुद को पूर्ण तब मानूंगा जब पूर्ण को मैं सज़ा नहीं दे देता, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। उसको ढूंढने का हुक्म दे देता है। और फिर जो ईरा है, जो लूणा की सहेली है, उससे ईरा की बातें होती हैं। लूणा और ईरा का संवाद होता है, जिसमें ईरा कहती है कि तू ये पाप कर रही है, और फिर वो अपने पक्ष में दलीलें देती हैं। क्या दलाइल दी उन्होंने, वो जानने के लिए आप पिछले एपिसोड में जाइए। अभी इसके आगे की कहानी है, अगला सीन है, और अगला सीन उदयनगर का है, जहाँ पे पूरण की माँ सलमान की पहली बीवी इच्छरा अपने पिता चौधल के पास बैठी है। और इच्छरा और लूणा दोनों आपस में सौत हैं। तो आप ज़्यादा जानते हैं कहानी के बारे में। राजा चौधल अपने महल में बैठा अपनी बेटी से बात कर रहा है। पूरन की माँ इच्छरा से संवाद है चौधल का। चौधल कहता है कि ਧੀਆਂ ਦੇ दुख डाढे वे लोका विरला तां जाने कोई। ਧੀਆਂ ਦੇ दुख डाढे वे लोका विरला तां जाने कोई। ਧੀ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੋਈ। ਧੀਆਂ ਧਰੇਕਾਂ ਸਾਵੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਮਿਰਗਾਂ ਸੰਗ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁਖੀਆ ਧੀ ਦਾ ਦੁਖੀਆ ਬਾਬਲ ਅੱਜ ਕਰੇ ਅਰਜੋਈ। सुनी वे लोका देवा में होका ਧੀਆਂ ना जम्मे कोई। और ये सुनकर इच्छरा कहती है, हाँ जी बाबला ठीक ता आख्या। हाँ जी बाबला ठीक ता आख्या। ਧੀਆਂ ना जम्मे कोई। ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਨਿਉ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਛਿਜਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲੋਈ। ਚਿਟੜੀ ਪਗਦੇ ਚਿਟੜੇ ਫੁੱਲ ਚੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਉਂਕ ਵੇ ਲੋਕਾ कोई। जिस घर लगे कख न छड़े बूहा न बार न डोई। स्योंक पंजाबी में दीमक को कहा जाता है। स्योंक का मतलब कि बेटियां तो दीमक लगी जैसी होती हैं। ये इच्छरा अपने बाप से कहती हैं। ये सुनकर चौधल अपनी बेटी को कहता है कि ਧੀਏ नहीं ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਧਨ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, कि बेटियां धन होती हैं। ਧੀਆਂ ਦੇ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਧਨ ਵਧਿਆ ਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕੁਲ ਦੀ ਵਧੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। पर ਧੀਏ तेरा बाबल सोचे कैसी ये होनी होई। पुत पति ते प्यो दे हुंदियां अज ना तेरा कोई। किंज बाबल तेरी पीड़ वंडाए किंज करे दिल जोई।
ਧਰਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਅਰਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਢੋਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਖੋਈ, ਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟੇ ਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ सोचदियां मेरी सोच है जख्मी हुई। वो दुचित्ती अंतर्द्वंद उसके जहन में चल रहा है और उसका वो बयान करता है कि मैं अगर तेरे घर तुझे भेज देता हूँ तो वहाँ के हालात देखकर मेरे दिल में हौल उठते हैं, और अगर मैं तुझे यहाँ रखता हूँ तो लोग लाज का डर है, लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में आके उसने अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया। ये सुनकर इच्छरा कहती है कि सुनी वे मेरिया धर्मिया बाबला, सुनी वे मेरिया धर्मिया बाबला, मोड़ी ना उस करे, मोड़ी ना उस करे, मेरे बाबला दुखां दा नाग लड़े, दुखां दा नाग लड़े, मेरे बाबला काली तां जहर चढ़े, काली तां जहर चढ़े, मेरे बाबला धी परदेस मरे, धी परदेस मरे, मेरे बाबला कफनों बाज सड़े, रुलन सड़ी दे फुल वे बाबला, कोई ना मुठ भरे, पावे बाबला खैर कफन दी, धी पई अर्ज करे, विच परदेसी रुलनो चंगा, ऐथे ही मौत वरे, कि मुझे वापस मत भेजना, मैं यहीं मर जाऊं तो ठीक रहेगा। ये सुनकर चौधल कहता है, तिये त्याणिए बीबीए राणिए, बोल ना चंद्रे बोल, बोल ना चंद्रे बोल, नी तिये पैंदी कलेजड़े डोल, पैंदी कलेजड़े डोल, नी तिये ढिड च उठदे हौल, तिये मैं तेंडड़े दुख तां समझां, दारू नहीं पर कोल, तियां दे दुखां दा दारू जे लब्बे, देवा मैं मंगड़े मोल, मुंह मांगा दाम मैं दूं, अगर बेटियों के दुखों की कोई दवा मिलती हो कहीं। ये सुन के इच्छरा कहती है, ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੇ ਬਾਵਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਦ ਦਵੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ बाबला, ਧੀਆਂ जे बलन सिवे, कि बेटियों के दुखों का कोई इलाज नहीं है, किसी वैद के पास कोई दवाई नहीं है, इनके दुख तो तब खत्म होते हैं जब ये शमशान में इनकी चिता जलती है। ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰੋਗ ਵੇ ਕਾਲੇ, ਹੱਡਾਂ ਚ ਤਾਪ ਪਵੇ, जन्म घड़ी तो मरण घड़ी तक संग च खून रवे, संग कहते हैं गले को। और चौधल कहता है ये बात सुन के, ਧੀਏ ਨੀ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਜੂਨ ਚੰਦਨ ਦੀ, आई लुकाई ये कहंदी, विष पीवे ते महक लुटावे, दुखां दे नाग लड़ेंदी, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ, ਚੰਨਣ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਆਖਦੇ ਅੱਗ लग जाती। ये सुनकर अपने बेटे की याद आती है, इच्छरा को बेटे की याद दिलाता है उसको, कि ये सुनकर इच्छरा कहती है कि बाबला ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜ ਲੁਕਾਈ, ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਆਖ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਧੀਆਂ ਧਰੇਕਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਹੀ ਖਾਂਦੀ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ कौड़ छतीरा, ऐसे लिए दुनिया चाहती। यहाँ पे जो इश्तियारा दिया है ड्रेक पेड़ का इश्तियारा, कि उसकी लकड़ी की तरह ही बेटियाँ होती हैं, इनको तो कोई किसी यूज़ में ले ही नहीं सकता, और इनको तो दीमक भी नहीं खाती। कौड़ छतीरा, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌੜ ਛਤੀਰਾਂ, ਐਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਲੇ, ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਛਤਾਉਂਦੀ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਲਾ, ਡਾਰ ਕੋਈ ਉੜਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਤੜੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਥੀ ਭਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਕੁੱਖਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਰੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚਗਾਉਂਦੀ, ਖੁਦ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਰੀ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦੇ ਲਹੂਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੀ, ਕੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤ੍ਰੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰੇ ਵਹਿਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਤ੍ਰੇ ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਹਰ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾ ਦੱਸਦੀ, ਬਾਤ ਨਾ ਦਿਲੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਧੀਆਂ ਤ੍ਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਹੋਂਦ ਜਿਹਦੀ ਲਚਕਾਂਦੀ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਨਿਤ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਤ ਵੱਧਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹੈ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਹੇ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ, ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਦਰ ਦੇਹੀ ਹੈ ਥਰਰਾਂਦੀ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੈ ਬਾਂਦੀ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ,
ये सुनकर उसका बाप कहता है ਧੀਏ ਨੀ कोई भी धी ना बचदी ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾ ਜਹਾਂ बाल वरेसे पींग ਝੁਟੈਂਦੀਆਂ दाज कतैंदी मां अगन वरेश बाबला सोचे किथे तां काज रचां ਧੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੜੀ ਛਾਂ ਧੀਏ ਧਿਆਣੀਏ ਤੈਂਦੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਸਮਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੁਚੱਜੜਾ ਮੈਂ ਵਰ ਟੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੂ ਮੈਂ ਅਨਿਆ ਧੀਏ ਨੀ ਤੁਧ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ ਤੈਂਦੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਧੀਏ ਤੈਂਦੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਧੀਏ कित्थे ता मैं टुर जा। वो अपने किए हुए रिश्ते पे पछता रहा है कि कहाँ मैंने तुझे ब्याह दिया। ये सुन के इच्छरा कहती है कि ਧਰਮੀਆਂ ਬਾਬਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਛੇੜੀਏ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੁਰਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ੂਕ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਰਬਤੋਂ ਭਾਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਥਾ ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਮੈਲੀਆਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪੱਤ ਗਵਾ ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਣ ਕਰੂਪੀਆਂ ਕੌਣ ਖੜੇ ਪਰਨਾ ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਣ ਸੁਣਖੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰਾ ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵਣ ਵਿਧਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੋਮਤ ਆ ਧੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵਣ ਛੁੱਟਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਖਾ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਾਰੀਏ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਸ ਵਿਸਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ पग नू लगदी ढा। ये संवाद अभी जारी ही है कि एक बांदी आती है, एक गोली प्रवेश करती है। वो आके कहती है कि महाराज महाराज एक उड़दा घोड़ सवार हुणे तां तिखड़ी पाउण दी चाले आया सी महल द्वार बात सुलगदी कह के मैनू मुड़िया पिछले पैर। ये एक घुड़सवार अभी आया था और एक बात कह के वो पिछले पैरों वापस मुड़ गया है ना। महाराज महाराज एक उड़दा घोड़ सवार हुणे तां तिखड़ी पाउण दी चाले आया सी महल द्वार बात सुलगदी कह के मैनू मुड़िया पिछले पैर। राजा कहता है कौन सी ओ ते की कहंदा सी छेती अर्ज गुजार। और वो गोली कहती है महाराज उसने ना नहीं दस्या गई मैं पुछ पुछ हार। महाराज उसने ना नहीं दस्या गई मैं पुछ पुछ हार कहंदा सी कोट सियाले इच्छरा आ जाए एक बार नहीं तां उसदा पुत्र पूर्ण देसी राजा मार। ये सुन के इच्छरा कांप जाती है की कहंदी है पूर्ण ताई देसी राजा मार किस औगुण लई प्यो पुत्र दा कर देसी संघार। और वो गोली कहती है राजवरे ए मैं की जाना की चंदरी नू सार ओ कहंदा सी कह इच्छरा नू आ जाए एक बार पूर्ण दा जे मुंह तकना है उसने अंतम वार। ये सुन के इच्छरा कहती है मैं पूर्ण दा मुंह ना तक्या अजे तां पहली बार ये गल कह के गोलड़िए ना छुरी कलेजे मार। और ये सबसे बड़ा दुखांत है यहाँ पे कि अभी तक इच्छरा ने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा है। जन्म होते ही राज ज्योतिषी या जो उनका जो भी रहा हो उसके आख्यान के अनुसार उसको जन्म लेते ही अंडरग्राउंड कर दिया गया था। तो जब वो गोली कहती है कि अगर वो कह के गया है घुड़सवार कि अगर आखिरी बार मुंह देखना है पूर्ण का तो जल्दी से इच्छरा सियालकोट आ जाए, तब वो कहती है मैं पूर्ण दा मुंह ना तक्या अजे तां पहली बार ए गल कह के गोलड़िए ना छुरी कलेजे मार। और ये सुन के वो गोली कहती है राज श्री जी ओ कहंदा सी पूर्ण राजकुमार अपनी लूणा मां तो चाहुंदा है महबूबा दा प्यार ते जबरन विभचार मां दी देह ते करना चाया पूर्ण ने अधिकार। ਇਹ कैसा अंधकार कहंदे पूर्ण जंगल धाया छड़ के राज द्वार पर फौजा ने बंदी कीता लम्मे हथ पसार वड्डण दा राजे दिता हुक्म गुजार। ये सुनते ही जो इच्छरा है वो गश खा के गिर जाती है। उसका बाप राजा चौधल और वो जो गोली है उसकी तरफ दौड़ते हैं और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। ये जो 7वां अंक था लूणा शिव कुमार बटालवी का ये 7वां अंक भी यहाँ समाप्त होता है। 8वां और आखिरी अंक लेकर जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर आपसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं, अपने तमाम साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी ये कहानी सुन पाए। और इस तरह की और भी कहानियाँ हम वक्तन फवक्तन लाते रहेंगे, तो उनकी भी सूचना आपको समय रहते मिल जाए। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट करना तो आपका अधिकार है, जैसा आप चाहें। और अगले एपिसोड में मिलें, तब तक के लिए शुक्रिया।